वेलकम टू दी नेट्स एरा यूट्यूब चैनल। अब जो सीरीज स्टार्ट होने वाली इसमें कि एनटीपीसी 2025 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टोटल 47 शिफ्ट में कराए गए थे और लगभग 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी सेक्टर से पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन और ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के साथ रहेंगे। इसके साथ ही इसमें जो हर एक क्वेश्चन का सोर्स क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर, तो सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और उसके जो सोर्सेस है वो भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। और आप एक ही पेज में देख सकते हैं सारे एमसीक्यू है और इसका जो आपका आंसर की होगा वो पेज के लास्ट में होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये किसी भी एग्ज़ाम में आप देखें इसका जो वेटेज साइंस के सेक्टर में जो वेटेज जो है काफ़ी अधिक रहता है। अब सोचिए 47 शिफ्ट हुए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और वो भी 11th और 12th और फिर द हिंदू न्यूज़पेपर जो कवर किए थे साइंस रिलेटेड वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब सोर्सेस आपका रहने वाला है एनसीईआरटी और 11th 12th का और प्लस द हिंदू, क्योंकि एक करंट इशू है करंट अफेयर्स के सेक्टर से। यही सोर्सेस है पूरे के पूरे बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके डिटेल में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस एनसीईआरटी के बुक और अन्य सोर्सेस से आए हैं। टॉपिक वाइज भी मैंने उसको अलग करके रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डीएनए के संदर्भ में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द किस गुण को दर्शाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए व्हाट डज द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री सिग्निफाइज। तो देखिए शुगर फॉस्फेट इकाइयों की मिलान संख्या, मैचिंग नंबर ऑफ शुगर फॉस्फेट यूनिट्स, जी नहीं ये नहीं। दोनों स्टैंडर्ड्स के समान रासायनिक संरचना, सेम केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बोथ स्ट्रेंस, नहीं केमिकल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। हाँ स्ट्रक्चर यहाँ ये जो डीएनए जो है ये बॉन्डिंग से रिलेटेड होंगे, जैसे एटी के बीच और जीसी के बीच। तो बस ये बॉन्डिंग आप रखेंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। वो भी कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नहीं, सीरीज तो ये नहीं है। ये सीरीज नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन बंधन की क्षमता, और ये भी क्या, बेस विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन बंधन की क्षमता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन बेस, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीएनए के दोहरे कुंडली में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एटी और जीसी के माध्यम से हाइड्रोजन बनते हैं जो संरचना को स्थिर फिक्स्ड करते हैं। यह आधार विशिष्टता के कारण होता है। ठीक है, ये देख लें। अब हम देखते हैं कि ये सोर्स, एक क्वेश्चन जो कहाँ से, मतलब आखिर इसका सोर्सेस क्या है। तो आप इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का जो बायोलॉजी है वो कीजिएगा और मॉडर्न बायोलॉजी के जो भी करंट अफेयर्स द हिंदू वगैरह में कहीं भी आए हैं तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका सोर्स मेनली सोर्स आपका एनसीईआरटी बुक है, वो भी क्लास 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं में संचार क्षमता सिनेप्टिक जो प्लास्टिसिटी होता है सर्वाधिक किसके द्वारा नियंत्रित होती है, रेगुलेट की जाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है यहाँ देखिए, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी इन नर्व सेल्स इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। तो देखते हैं यह तंत्रिका का व्यास, ये नर्व या व्यास डायमीटर, तो ये डायमीटर कुछ वर्क नहीं करता है। ऑप्शन है दूसरा ध्रुमाकृतिका शाखाओं की लेंथ, लंबाई पर, लेंथ ऑफ डेंड्रेटिक ब्रांचेस, ये
नहीं, टेंटेटिव ब्रांचेस पे नहीं। सीमाकारी झिल्ली की सांद्रता और पोटेंशियल डिफरेंसेस, कंसंट्रेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वाली बात तो यहाँ नहीं आ सकती है। माइलिन की आवरण की, माइलिन सिल्क नहीं। आपका जो सही आंसर होने वाला ये द्रुमिकाएं द्वारा, ठीक है, द्रुमिकाकृत शाखाओं की लंबाई से, सॉरी इसका जो है ये इसका सांद्रता और पोटेंशियल डिफरेंस है, कंसंट्रेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, यानी ऑप्शन आपका सी सही होने वाला है, ठीक है। ये नहीं, द्रुमिका की लंबाई से तो कोई रिलेटेड नहीं होगी। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी जो है यह मुख्यतः सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की संख्या और उसकी संभाव्य विभाजन द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोर्सेज क्या है। ये आप एनसीईआरटी की बुक्स ही सोर्सेज है, जहाँ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम NAD+ मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स NAD+, ठीक है। तो इसका मुख्य क्या हो जाएगा? रिडॉक्स प्रतिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन स्वीकृत होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिडॉक्स प्रतिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन स्वीकारता या दाता के रूप में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NAD+ एक सह उपकारक को एंजाइम्स हैं जो रिडॉक्स प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? अब क्लास 12 का जो बायोकेमिस्ट्री है वो चैप्टर कर लीजिए, आपका एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असंतृप्त वसा अम्ल लिपिड में किस कारण द्रुत अवस्था में रहते हैं? Why do unsaturated fatty acids remains liquid at room temperature? तो एक पिघलने के लिए कम ऊर्जा चाहिए? नहीं, उनके किंग्स घनत्व को कम करते हैं और ठोस बनने से रोकते हैं, घनत्व को कम करते हैं और ठोस बनने से रोकते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग्स लोअर डेंसिटी प्रिवेंट सॉलिडिफिकेशंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असंतृप्त वसा में सिस द्वि आबंध की वजह से जो है किक बनते हैं और ठोस बनने की क्षमता को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे वे तरल अवस्था में ही रहते हैं। आपका ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? तो 11th का केमिस्ट्री बुक, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, पत्तियों का पीला पड़ना जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं, ठीक, का कारण क्या है? व्हाट कॉजेज क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीव्स? तो इसका तो सिंपल आंसर है ना कि कोई भी खनिज मिनरल्स है उसका कमी होने के कारण जो क्लोरोफिल संश्लेषण है उसमें कमी के कारण होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक खनिज की कमी के कारण क्लोरोफिल संश्लेषण में कमी, रिड्यूस्ड क्लोरोफिल सिंथेसिस ड्यू टू मिनरल डिफिशियंसी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरोसिस आमतौर पर पोषण की कमी के कारण होती है, खासकर आयरन और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, जिससे क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो कम होने लगता है। और इसका सोर्स क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी आप कर लीजिए एनसीईआरटी बुक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस जो है में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमित फॉस्फोरिलेशन का उत्प्रेरक कौन सा है? Which enzymes catalyzes the rate limiting phosphorylation of fructose 6 phosphate in glycolysis? तो
देखिए ये पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट में तो नहीं होगा क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी वगैरह के कारण होता है। सबसे बढ़िया देखिए इसका होगा फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज PFK1। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पी के जो PFK1 है ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप है जो, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट में बदल देता है। ठीक, और ये आपका सोर्सेज क्या है, क्लास 12 का बायोकेमिस्ट्री, कोई भी टेक्स्ट या 12th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलन द्वारा पहचाने गए 1N4R TAU प्रोटीन का अध्ययन किस लिए था? What was the study about the 1N4R TAU protein identified the universal of colony in Feb 2025? आप इसका आप देख लीजिए, द हिंदू से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये था आपका अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड था। तो अल्जाइमर रोग उपचार के लिए अल्जाइमर्स डिजीज ट्रीटमेंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रिसेंट रिसर्च फोकसेस ऑन टाउ प्रोटीन अल्टरनेशंस इन अल्जाइमर्स डिजीज 1N4R टाउ रिलेट्स टू न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज स्टडीज। ये रिसर्च आपका यह जो न्यूज़ था द हिंदू कवर किया था। अब देखिएगा फरवरी मंथ का, तो आपको आराम से मिल जाएगा ये अल्जाइमर्स और जो ये प्रोटीन है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुग्मित संवहनी बंडल क्या है? व्हाट इज़ अ कॉन्जुगेटेड वास्कुलर बंडल? तो ये क्या है आपका? ये कुछ नहीं है, ये जाइलम और फ्लोएम जो एक ही त्रिज्या पर मौजूद होते हैं वही है। और क्या, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर मौजूद, जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस। ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्पाइरोकीट बैक्टीरिया द्वारा होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पाइरोकीट बैक्टीरिया? तो इसका क्या आ जाएगा? सिंपल है, सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का देख लेते हैं। सिफिलिस is caused by the spirochete bacterium Treponema pallidum। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मोडियम के किस चरण के कारण मलेरिया आवधिक और जीवन धमकाने वाला रोग बनता है? विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया टू बी ए पीरियडिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग? तो ये कब बनता है देखते हैं। तो मच्छरों में सतत पुनः संक्रमण नहीं, ये 48 या 72 घंटे में जो RBC फटना और मीरोजॉइट्स का स्राव। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। RBC रप्चर्स एवरी 48-72 आवर्स रिलीजिंग मीरोजॉइट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइक्लिक रिपर्चर और रप्चर ऑफ RBCs रिलीजेज मेरोजॉइड्स कॉजिंग पीरियोडिक फीवर्स इन मलेरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मोडियम के लक्षण उत्पन्न करने वाले मुख्य घटना क्या है? व्हाट इज द मेन इवेंट कॉजिंग प्लाज्मोडियम सिम्टम्स? कौन सा? तो RBC के अंदर मेरोजॉइड्स का बहुगुणन, साइजोगोनी। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनसाइड RBCs causes cell ruptures leading to symptoms। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। DNA और RNA के बारे में सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट अबाउट DNA एंड RNA इज करेक्ट? DNA केवल आनुवांशिक सूचना का वाहक है। केवल ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, RNA केवल उत्प्रेरक कार्य करता नहीं, ये
उत्प्रेरक नहीं, और ये प्रोटीन संश्लेषण में भी हेल्प करता है। ठीक, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होती है। ठीक, ये आपका सोर्सेज क्या जाएगा, एनसीईआरटी 11 तक पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरी। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बंध की कौन सी विशेषता उसके समग्र ऋणात्मकता आवेश में योगदान करती है? विच फीचर्स ऑफ डीएनए फॉस्फोडाइएस्टर bonds contributes to overall negative charges? मिथाइल से बंधना नहीं, मिथाइल से नहीं, फॉस्फेट रीड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फॉस्फेट बैकबोन। देखिए, फॉस्फेट groups in backbone carry negative charges contributing to DNA's overall charges. डीएनए में मानक बेस युग्मन किस प्रकार का बंधन होता है? What type of bond forms standard base जो बेस पेयरिंग इन डीएनए? तो ये तो पहले भी रिपीट है, हाइड्रोजन बंध। आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अग्नाशय की द्विपिकाय कोशिका में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को प्रभावित करता है? विच पैनक्रियाटिक एसिड हार्मोन अफेक्ट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? तो ये तो इजी है ना, इंसुलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए की सबसे प्रचुर आनुवंशिक पदार्थ क्या बनाता है? What makes DNA the most abundant genetic material? इसकी स्थिर दोहरी कुंडली संरचना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी है? Which organism has the shortest DNA length? ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेज का। क्वेश्चन नंबर 23, मानव जीनोम अनुक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम्स सीक्वेंसिंग कॉल्ड? तो 23 ये तो जीनोमिक्स हो जाएगा, और क्या, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं में स्रावित वह एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन पाचन प्रारंभ करता है? विच एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्टमक चीफ सेल्स इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशंस? इसका आंसर है प्रोटीन पेप्टिन करके आप याद करते हैं, पेप्सिनोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चंस, गर्भाशय में किस प्रकार की पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनका गुण क्या है? विच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर फाउंड इन द यूटेरस एंड देयर प्रॉपर्टी? तो 25 ये क्या हो जाएगा, लंबा तो नहीं, लंबा नहीं, ये तीव्र नहीं, ये चिकनी और धीमी और असहज संकुचन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, चिकनी, धीमा और असहज संकुचन, स्मूथ, स्लो एंड इनवॉल्यूंटरी। क्वेश्चन नंबर 26, फेफड़ों के एल्वेओली में गैस विनिमय के लिए कौन सी विशेषता जिम्मेदार है? विच फीचर्स ऑफ द एल्वेओली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंजेस? तो ये कैपिलरी वगैरह हो जाएगा ना, कैपिलरी, ऑप्शन नंबर 20 बी। पतली नम कैपिलरी से भरी दीवार, थिन मॉइस्ट कैपिलरी रिच वॉल। ये आपका जो एनसीईआरटी जो 10th का एनसीईआरटी है उसमें आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वृक्क नेफ्रॉन का कौन सा भाग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स उत्पन्न करते हैं? विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स जनरेट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट? हेनले का लूप, या बिल्कुल हेनले का लूप, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आप ये जो है एनसीईआरटी 10th में भी आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28, वृक्क विकार में किस पदार्थ का पुनः अवशोषण कम होता है? विच सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्प्शंस डिक्रीजेस इन किडनी डिसऑर्डर्स? तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, दिल की धड़कन प्रारंभ किस नोड से होती है? फ्रॉम विच नोड डज हार्ट बीट स्टार्ट? तो ये ऐसे नोड आप देखे हैं, उससे हो जाएगा सेनेट्रियल नोड। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य सर्दी संक्रमण जो है क्यों मानी जाती है? वाई इज कॉमन कोल्ड कंसिडर्ड एज ए कॉन्टेजियस? कॉन्टेजियस क्यों? क्योंकि आप स्प्रेड करता होगा, और क्या? तो छींक या खांसी की बूंदों से फैलता है। स्प्रेड्स बाय स्नीज, कफ ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं? विच ऑर्गेनिज्म इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक? ऑब्वियसली यूग्लिना, आंसर सी। ये आपको क्लास 11th में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड? शर्करा फॉस्फेट बेस संरचना, ठीक तो है ऑप्शन ए शर्करा फॉस्फेट बेस संरचना, सुगर फॉस्फेट बेस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33, 1950 से पहले डीएनए पृथक्करण कठिन क्यों था? वाई वॉज डीएनए आइसोलेशन डिफिकल्ट बिफोर 1950? क्योंकि जो मैकेनिकल शेयरिंग थी वो टूटता था, इस वजह से यांत्रिक शेयरिंग से टूटता था, ब्लॉक ड्यू टू मैकेनिकल शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए पॉलीमेरेज का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमेरेज? पॉलीमेरेज का कार्य क्या है? तो ये ऐड करता है नए नए न्यूक्लियोटाइड को, यानी ऑप्शन नंबर सी, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा तंत्र अनैच्छिक कार्य करता है? विच सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस? जो ऑटोनॉमिक होंगे, ऑप्शन नंबर सी स्वायत्त। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 36 में, संतुलित आहार का सही कथन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैलेंस डाइट? तो इसमें तो सभी पोषक तत्व हो और उचित मात्रा में हो, ये तो सही है ऑप्शन नंबर ए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, ओनली फल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं, ओनली कार्बोहाइड्रेट नो, विदाउट फैट्स, ये तो इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक, तो ऑप्शन ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, फाइबर रेफेज जो है का मुख्य कार्य क्या है? और एकदम प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, ये जो है हमारे जो डाइजेशन को बूस्ट करते हैं और डेफेकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक, यानी ऑप्शन बी आपका जो है, ये मल निकास और को आसान बनाता है, फैसिलिटेट डिफेकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, 5,000 से 10,000 जनसंख्या वाले नगर किस श्रेणी में आते हैं? ये कहाँ का? टाउन्स विथ पॉपुलेशन 5,000 to 10,000 फॉल इन विच कैटेगरी? तो ये जो आपका 5th है उसमें आ जाएगा श्रेणी 5th यानी कैटेगरी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, रात्रि अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? ये तो नोइंग थिंग्स है, विटामिन ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रक्त की
ऑक्सीजन क्षमता किस तत्व से प्रभावित होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड बाय विच एलिमेंट? हीमोग्लोबिन यानी आयरन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम का उत्परिवर्तन जो यकृत से मेरोजाइट्स बने बिना निकलता है, इसका प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट ऑफ प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम म्यूटेशन एक्सिस्टिंग लीवर विदाउट मेरोजाइट फॉर्मेशन। तो गंभीर बीमारी नहीं, आरबीसी ना फटना और कम लक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। नो आरबीसी रप्चर्स एंड फीवर सिम्टम्स। देखिए ये जो आरबीसी रप्चर्स है, सेम क्वेश्चन आपका पहले हम लोग देख चुके हैं, तो उसी टॉपिक का सेम टॉपिक से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। फेफड़ों की दीवारों को नुकसान होने से क्या प्रभावित होता है? What happens when lungs walls are damaged? तो इसमें क्या होगा? फेफड़ा से मतलब वही सरफेस कम हो जाएगा, एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, आपका ऑप्शन सी ठीक है। गैस विनिमय सतह जो घट जाएगी और सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट किए टेलोमीर्स के बारे में सही कथन क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट टेलोमीर्स इज करेक्ट? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर जी नहीं, एकल श्रृंखला और अभाखंड सिंगल स्ट्रैंड होते हैं एंड नॉन फ्रेगमेंटेड होते हैं। सही, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 44। गार्ड सेल्स का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स? इसका अगर ओपन और क्लोज करता है स्टोमेटा को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एमिनो अम्ल में पेप्टाइड बंध कौन बनाता है? विच ग्रुप्स फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड इन एमिनो एसिड? तो एमिन एक एमिन होगा और कार्बोक्सिलिक होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। तेल और वसा हाइड्रोजन में क्यों रखे जाते हैं? वाई आर ऑयल्स एंड फैट्स स्टोर्ड इन नाइट्रोजन? बिल्कुल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक भूमिका क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर रोल ऑफ आरएनए? आरएनए का ये क्या, ये कैटालिस्ट वाला ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अनुकूलक, संरचनात्मक व उत्प्रेरक के रूप में, एडेप्टर, स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 48। आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल क्यों होते हैं? व्हाई इज यूरासिल कॉज्ड इंस्टेड ऑफ थायमीन इन आरएनए? वही ब्रेकडाउन वाला सेम क्वेश्चन हम लोग इससे पहले किए, सेम टॉपिक से अलग तरह का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, ब्रेकडाउन वाला। आरएनए को अस्थिर बनाता है, नियंत्रित ब्रेकडाउन होती है, मेक्स आरएनए अनस्टेबल फॉर रेगुलेटेड ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीत नली अवरुद्ध होने से किस विटामिन की कमी होती है? विच विटामिन डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस? तो बाइल डक्ट के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कौन सा जगह? वही जो ब्लड को धक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन जो है, देखिए कितना आसान के, पेनिसिलिन की खोज क्रांतिकारी क्यों थी? वाई वॉज पेनिसिलिन डिस्कवरी रिवोल्यूशनरी? तो क्यों? तो इसमें कि मतलब एंटीबायोटिक वगैरह कुछ जो है ना,
उसमें हेल्प किया था। तो यहाँ से आप जीवाणु संक्रमणों के इलाज है तो एंटीबायोटिक युग की शुरुआत, स्टार्टेड एंटीबायोटिक एरा अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इस प्रकार हमने जितने भी जो एनटीपीसी 2025 थे ग्रेजुएट लेवल वाला, इसमें करीबन 50 के आसपास बायोलॉजी से क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल से कर दिया एनालिसिस अब, और इसका जो आंसर है मैंने पीडीएफ में डाल दिया, आप उसे एक बार खुद से लगा लीजिएगा और बार बार वीडियो देखने से आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप CBT 2 में अच्छे परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।